Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Grade 2. तो आज हम अपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में पढ़ने वाले हैं जेंडर रोल्स के बारे में, जेंडर बाइस के बारे में, स्टीरियोटाइप के बारे में, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी। काफ़ी मज़ेदार होने वाली है आज की क्लास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि क्लासेस अपडेट आप तक पहुँचती रहें, है ना, नोटिफिकेशन पहुँचता रहे आप तक। क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे चलती ही हैं शाम को 7 बजे, आप लोग जानते ही हैं। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जो स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करते हैं उनको पता ही है, ये क्लासेस पेपर 1 पेपर 2 यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए हैं। तो क्लास डेली अटेंड करनी है, साथ ही साथ हम एंड में थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से फिर आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस। क्या है ये जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट? क्या है ये, मतलब क्या है इसका? चलो देखते हैं, है ना। जेंडर क्या है? सिर्फ जेंडर का मतलब ये नहीं हुआ कि कौन मेल है कौन फीमेल है ना, ये बायोलॉजिकल है, ठीक है। लेकिन जेंडर इज नॉट ओनली अबाउट बीइंग मेल एंड फीमेल, इट इज़ अबाउट हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बिहेव। इट इज़ अबाउट कि कैसे सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है लड़के से और लड़की से, कि वो कैसा बिहेव करें, कैसा रिस्पॉन्स करें, है ना। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी का बनाया हुआ है भाई। बायोलॉजी का अगर हम बात करते हैं सेक्स की, देन मेल एंड फीमेल, बट जो जेंडर है वो क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो सोसाइटी की सोच ने समझो बनाया है। सोसाइटी ने बनाया है कि लड़का है तो वो ये करेगा, लड़की है तो वो किचन में काम करेगी, है ना। लड़का है तो वही बाहर जाके जॉब करेगा, लड़का है तो वो गुस्सा कर सकता है, लड़की है तो वो नहीं कर सकती। लड़के बाहर लेट नाइट पार्टीज कर सकते हैं, लड़कियां बाहर शाम को 6 बजे के बाद भी नहीं निकलेंगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें कोई नेचुरली तो नहीं आई ना, किसी ने तो डाली ना हमारे दिमाग में। ये सारी चीज़ें किसने डाली भाई? सोसाइटी ने डाली है ना। तो ये किसके बारे में हो गया? जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये किसके ऊपर है कि सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसकी क्या उम्मीदें हैं लड़के से लड़की से, कैसे उन्हें बिहेव करना चाहिए। दीज रोल्स आर लर्न फ्रॉम फैमिली, सोशल सोसाइटी, मीडिया, स्कूल। ये सब चीज़ें जो रोल्स की हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार से, स्कूल से, मीडिया, है ना। सोशल मीडिया हो गई, सोसाइटी हो गई। बच्चा पैदा नहीं हुआ ये सब सीख के कि भाई लड़का हूँ तो मैं खाना नहीं बना सकता, लड़की हूँ तो मुझे खाना ही बनाना है, मैं लड़की हूँ मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, या मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरे फ्रेंड्स लड़के नहीं हो सकते। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें किसने दिमाग में भरी भाई? सोसाइटी ने भरी हैं। स्कूल में भी ये चीज़ें होती हैं, मीडिया है, फैमिली, यहीं से तो हम सीख रहे हैं सही है या गलत है। ये सारी चीज़ें हम यहीं से सीख रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इक्वलिटी मिल रही है या इनइक्वलिटी, जेंडर बायस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? फ्रॉम सोसाइटी। जेंडर क्या है? सोसाइटी से ही दिया हुआ है ये, कि कौन क्या करेगा सोसाइटी की उम्मीदों पे। समझ आ गया क्यों कहा जाता है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट? समझेंगे धीरे धीरे, सब चीज़ें समझ आएंगी, टेंशन ना लो। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना, हम लोग फटाफट से आपकी सारी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी है क्या? इक्वलिटी का मतलब हो रहा है किसी को बराबरी का दर्जा देना, इक्वल राइट्स देना, इक्वल रिस्पेक्ट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना सबको, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो एससी हो चाहे वो जनरल में आता हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे कुछ भी, है ना। किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किसकी फाइनेंशियल जो है वो क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेट कह सकते हैं ना, कौन रिच है कौन पुअर है, उसको साइड में रख के इक्वलिटी दी जाती है, मतलब इक्वल राइट दिया जाता है। स्कूल में सब इक्वल है भाई। स्कूल में क्या, रियलिटी में सब इक्वल ही हैं, चाहे घर, स्कूल, लेबर। भाई आपके अगर कोई काम कर रहा है, कोई सर्वेंट है, कोई मेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दो। भाई वो काम ही तो कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना, अपनी मेहनत से कमा रहा है वो, है ना। तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा जो हम उसे रिस्पेक्ट ना दे।
सबको रिस्पेक्ट देनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक रिच फैमिली का बच्चा 4 साल का, उसको तो आप ऐसे गले लगा लगा के मिल रहे हैं, टॉयज़ दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, है ना, उसके लिए चीज़ें ला रहे हैं, और एक आपकी मेड या सर्वेंट का बच्चा है, वो एक दिन आ गया साथ में, तो उसको तो आप कह रहे हैं है यहाँ क्यों बैठा है, ये क्यों बैठा है। इक्वलिटी दो यार, सब हैं तो एक ही बराबर, बच्चे ही तो हैं वो, है ना, सबको इक्वली ट्रीट दो। स्कूल में भी क्या होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो रिच फैमिली से आ रहा हो चाहे वो पुअर फैमिली से आ रहा हो, चाहे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा हो चाहे किसी फार्मर का बेटा हो, चाहे वो एससी से हो चाहे वो जनरल से हो। कोई भी फाइनेंशियल को देख के हम नहीं देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। क्लियर, सब बराबर हैं, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना है, ना कंपैरिजन करना चाहिए ना भेदभाव करना चाहिए। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू लर्न, ग्रो, एक्सप्रेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हर बच्चे का हक है ना कि वो सीखे, ग्रो हो, एक्सप्रेस कर सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जेंडर स्टीरियोटाइप के। क्या है जेंडर बायस स्टीरियोटाइप, सब हम पढ़ेंगे, है ना। एजुकेशन इक्वलिटी, एजुकेशनल इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, एजुकेशनल इक्वलिटी का मतलब हुआ कि हर बच्चे को हमें बराबरी का दर्जा देना चाहिए, मतलब इक्वलिटी रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर बच्चे को चांस मिलना चाहिए पढ़ने का, सीखने का, समझने का, सक्सेसफुल होने का, है ना, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। भेदभाव हमें नहीं करना है ना, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना किसी बच्चे के साथ, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए एक जैसी। अच्छी ये नहीं है कि अगर कोई रिच फैमिली का है उसे आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं और कोई पुअर फैमिली से है तो उसको इग्नोर मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिच फैमिली का बच्चा मिस्टेक भी कर रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ना, हो जाता है, चलो मैं बता देता हूँ आंसर, ऐसे करके होता है सॉल्व। और अगर एक पुअर फैमिली का पूछ रहे हो तो आप उसको कह रहे हैं तुमसे ये भी नहीं होता, ये चीज़ें नहीं करनी है भाई। टीचर हो, टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नज़रों में सब बच्चे बराबर हैं, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, किसी भी कास्ट के हो, है ना, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हर बच्चे पे ध्यान दे, इनकरेज करे, मोटिवेट करे उनको, है ना, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करे, गाइड करे, फैसिलिटेटर का वर्क करे। बच्चे के इमोशन फीलिंग को भी समझो, अगर बच्चा परेशान है समझने की कोशिश करो किस वजह से वो परेशान है, जो उसका माइंड स्टडी में नहीं लग पा रहा है। अलग अलग एक्टिविटीज़ कराओ, क्योंकि सब बच्चों का टैलेंट इंटेलिजेंस अलग अलग हो सकता है। हमने बात करी थी ना गार्डनर में अलग अलग इंटेलिजेंस की, नहीं देखी हो क्लास तो अटेंड कर लो, है ना। ज़रूरी नहीं है जो बच्चा मैथ्स में अच्छा हो वो साइंस में भी हो, जो स्पोर्ट्स में अच्छा हो वो डांस में भी हो, और जो डांस में अच्छा हो वो म्यूज़िक में भी हो। तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रहकर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, है ना। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा बिहेवियर, कभी इरिटेट होके जवाब मत दो, है ना, कंपैरिजन बिल्कुल मत करो, फेलियर महसूस नहीं कराना है बच्चे को, बिल्कुल नहीं कराना, ये बिल्कुल गलत है ना। इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, गाइड करना है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है एजुकेशन की। क्लियर हो गया ना आपको इक्वलिटी तक। जेंडर रोल्स क्या हैं, जेंडर रोल्स आर द ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स बाय सोसाइटी। देखो जेंडर रोल्स क्या है, एक ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी क्या चाह रही है भाई कि बॉयज़ क्या करें और गर्ल्स क्या करें। बॉयज़ आर ऑफन टोल्ड बी टू स्ट्रॉन्ग, नॉट क्राई, वर्क आउटसाइड। कहते हैं ना लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, मैंने तो बहुत सुना है, लोग बहुत बोलते हैं लड़कों को तुम रो नहीं सकते, तुम क्या लड़की हो जो रो रहे हो, क्यों भाई, लड़कों में फीलिंग नहीं है क्या, इमोशंस नहीं है क्या। कई बार लड़कियां भी हैं वो भी कह देती हैं, है ना। मैं कोई ऐसा नहीं करूँगी कि सिर्फ लड़कियों की तरफदारी करूँ, लड़कों की नहीं, या लड़कों की करूँ लड़कियों की नहीं। कई बार ऐसा होता है लड़कियां ही बोल देती हैं अपने फ्रेंड में, कोई ग्रुप में है लड़का रो रहा है तो क्या लड़की है जो रो रहा है, क्यों भाई, लड़के में इमोशन नहीं है क्या, फीलिंग नहीं है क्या, उसमें इंसान नहीं है क्या, दिल नहीं है उसके अंदर। तो ऐसा कहा जाता है ना, क्यों रो रहे हो लड़कियों की तरह, क्यों भाई। और लड़कियों का भी ऐसे नेम दे रहे हैं, क्यों भाई, लड़की इंसान नहीं है, उसमें इमोशन फीलिंग नहीं है, या लड़के में इमोशंस फीलिंग नहीं है। लड़के ही बाहर जाके काम करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी, क्यों, लड़कियों में माइंड नहीं है क्या, लड़कियों की इच्छाएं नहीं है क्या, उनके सपने नहीं है क्या, सिर्फ लड़कों के ही सपने सपने हैं। गलत है ना ये चीज़, सोसाइटी का कहना है तो बस
सुन लो, ऐसा थोड़ी होता है। गर्ल्स को सॉफ्टली बोलना चाहिए, है ना, आराम आराम से बात करनी चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, किचन में मम्मा की हेल्प करनी चाहिए, घर की देखभाल, देखो घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। मम्मा की हेल्प करना अच्छी बात है, पापा की हेल्प कर रहे हो बाहर जाके जॉब में, वर्क में, बिजनेस में, अच्छी बात है, घर का ध्यान रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ लड़कियां ही घर का काम करेंगी, लड़कियां ही खाना बनाएंगी, ये गलत है ना। आजकल हम देख रहे हैं केटरिंग होती है, फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं मोस्टली केटरिंग में, क्या है, लड़के होते हैं ना शेफ्स। 5 स्टार होटल चले जाओ या कोई भी रेस्टोरेंट चले जाओ, मुझे लगता है 80-90+ जो होंगे लड़के शेफ़ होते हैं, 90 तक अप्रॉक्स होते ही हैं ज़्यादातर, लड़कियां भी होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, बट लड़के भी तो शेफ़ होते हैं ना, खाना बना रहे हैं ना वो, बस शेफ़ नाम लगने से क्या अलग हो गया कुछ, काम तो वही हुआ ना, किचन में जैसे कर रही हैं हमारी मम्मा, खाना बना रही हैं। तो ये चीज़ गलत है, सिर्फ लड़कियां ही खाना बना सकती हैं या लड़के नहीं बना सकते। कई बार सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता, लड़का खाना बनाता है तुम्हारा शेफ़ है, ओफो इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या बना, शेफ़ बना। सोसाइटी ऐसे करती है ना, डीमोटिवेट कर देती है ना, डीमोटिवेट कर देती है, तो ये चीज़ गलत है ना। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां ही सिर्फ घर का काम करेंगी, अपनी मर्जी से कर रहे हो अच्छी बात है, हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही करेंगी, बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, तो ये गलत है ना। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, है ना, हमें अपने भेदभाव नहीं करना चाहिए बेटे में और बेटी में। कुछ स्टूडेंट्स होंगे मेरे जो शायद मैरिड भी हों, है ना, कुछ होंगे ऐसे फीमेल्स, तो देखो यार अपने बच्चों में भी फ़र्क मत करो कि जो है बेटा है तो भैया वो बाहर जा सकता है, बेटी है तो वो नहीं जा सकती, वो चीज़ गलत है। आजकल हम देख रहे हैं भैया गर्ल्स कितना आगे बढ़ रही है ना, ओलंपिक्स में ही देख रहे हैं मेडल्स ला रही हैं। कई बार ऐसा बोला जाता है भाई लड़की है तो वो क्रिकेट नहीं खेलेगी, क्यों भाई क्यों नहीं खेलेगी, उसके भी तो सपने हो सकते हैं, उसका भी तो इंटरेस्ट हो सकता है क्रिकेट में, ज़रूरी थोड़ी है लड़के ही खेलेंगे। हमारी जैसे बॉयज़ टीम अच्छा खेल रही है तो गर्ल्स की भी तो अच्छा खेल रही है ना, अवार्ड वो वर्ल्ड कप वगैरह सब अच्छे से खेल रही है ना, जीत रही है ना, तो हमें मोटिवेट करना है, वो टूर्नामेंट्स वो भी तो जीत रहे हैं, ओलंपिक मेडल्स वो भी तो ला रही हैं लड़कियां, सिर्फ लड़के ही थोड़ी ला रहे हैं। अभी देखिए सुनीता विलियम्स कितने टाइम रह के आई स्पेस में, अच्छा खासा हिम्मत हार जाए बंदा। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देने चाहिए अपनी क्लास में, है ना, जिससे बच्चे मोटिवेट हों। भेदभाव नहीं करना, आप भेदभाव करना सिखाएंगे तो बच्चे भी आगे वही चीज़ करेंगे, पास होती रहेंगी वो सारी चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन, है ना। अब तो फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ना। अब तो फैमिलीज़ इक्वली ट्रीट करती हैं अपने बेटा और बेटी को, उन्हें भी बाहर एजुकेशन के लिए भेजती हैं गर्ल्स को, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी है कि अगर 2 बच्चे हैं, एक बेटा एंड बेटी, देन वो बेटे को प्रेफरेंस देंगे कि वो बाहर जाके पढ़े, लड़की का क्या है घर पे पढ़ लेगी, शादी हो जाएगी, छुट्टी, क्यों पैसा लगाए। कई लोगों की सोच अभी भी ऐसी है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, तो क्या होगा, कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि वाइफ ही आएगी घर आके खाना बनाएगी, क्यों भाई, लड़का अगर 9 to 7 ड्यूटी करके आ रहा है, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे जाके अगर शाम को 7 बजे तक कर रहा है, तो भाई उसकी वाइफ है ना, फीमेल भी तो कर रही है, वो भी तो इक्वली वर्क कर रही है, थक के आ रही है, तो घर आके दोनों को मिलके करना चाहिए ना, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करें। वही होना चाहिए भाई, ऐसा तो है नहीं सिर्फ लड़का आ रहा है, लड़की भी तो थक के आ रही है यार, तो मिलजुल के करो, है ना। ये चीज़ें गलत हैं कि लड़की ही काम करेगी किचन में, लड़के नहीं करेंगे वो बाहर का करेंगे, चीज़ें गलत है। ये क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं, ये बायोलॉजिकल ऐसा नहीं है, नेचुरल थोड़ी है कि ऐसा ही होता है, ये सोसाइटी ने माइंड में डाल दिया कि ऐसा ही होगा। लड़के नहीं रो सकते भाई, ऐसा किसका कहना है, सोसाइटी का, नेचुरली थोड़ी ये चीज़ है, कोई लर्न करके आया हो नेचुरली ये चीज़ें हों, ये क्या है, सोसाइटी की मेंटलिटी है कि भाई लड़के हैं तो वो किचन में नहीं घुसेंगे, लड़कियां ही खाना बनाएंगी, है ना, लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन देना वेस्ट है, लड़कों को नहीं है। भाई ये क्या है, भेदभाव क्यों करना है, सब बराबर हैं यार, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। चलो काफ़ी सारी चीज़ें हमने जान ली जेंडर रोल्स के बारे में, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना, और अगर प्लीज़ मेरी क्लासेस अच्छी लगती हों, आप लोग के सब डाउट्स क्लियर होते हों, टॉपिक समझ आता हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर
कोई भी जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सीटेट की, तो प्लीज़ उस तक ही इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती हैं, शाम को 7 बजे रहती हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जब ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हमारा सीटीपी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की पेडागॉजी स्टार्ट करेंगे। आप लोग बताइएगा कौन से सब्जेक्ट की आप चाह रहे हैं। प्रैक्टिस सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूला मत करो। इम्पैक्ट ऑफ gender roles in education. Boys and girls may be treated differently in classroom. Girls may get less encouragement in maths and sports. Boys may be pressured not to show emotion or choose arts. These creates inequality in learning and growth. इम्पैक्ट क्या होता है ना जेंडर रोल्स का एजुकेशन में, जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं लड़के को और लड़की को क्लासरूम में, है ना। लड़के को ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं, लड़की को कुछ नहीं समझ रहे, गलत है ना। गर्ल्स को क्या कह रहे हैं हम, इंकरेज नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। हम कह रहे हैं कि यार लड़कियों की बस की नहीं है, लड़के ही सॉल्व करेंगे, वही मैथ्स में अच्छे होते हैं, है ना। लड़के ही साइंटिस्ट बनेंगे, लड़कियां नहीं बन सकती। लड़कियां स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं, फिजिकली ज़्यादा फिट हैं, एक्टिव हैं, तो लड़कियों के बस की नहीं है भाई। गलत है यार। आजकल देखो कितना, मैंने भी एग्जाम्पल दिया, मेडल्स लेके आ रही हैं लड़कियां, है ना। बॉयज़ को प्रेशर किया जा रहा है, तुम रो नहीं सकते, अपने इमोशंस को शो नहीं कर सकते। और मैंने देखा भी है लड़के मोस्टली करते भी नहीं है ना। क्यों भाई यार, अंदर ही अंदर क्यों घुट रहे हो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, सबसे पहले मैं कहूँगी पेरेंट्स से जाके अपनी बात शेयर करो, बाकी सब बाद में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अपने मम्मा पापा से शेयर करो, ठीक है ना। शेयर करो, अंदर ही अंदर घुटना नहीं है। कोई प्रॉब्लम कोई भी हो, कितनी बड़ी समस्या हो, मम्मी पापा को पहले आके बताओ। मम्मी पापा से बेस्ट सपोर्ट मुझे नहीं लगता कोई कर सकता। फ्रेंड्स करते हैं, लेकिन मम्मी पापा आपको हमेशा सही राय देंगे, मोटिवेट करेंगे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, हमेशा इंकरेज करेंगे अच्छी चीज़ के लिए। सही गलत क्या है आपकी मदद करेंगे चुनने में, है ना। तो पेरेंट्स के पास जो यार क्यों इतना हेजिटेट होते हो। तो बच्चे, अगर हम बात करें, बॉयज़ आर्ट साइड नहीं ले सकते, वो तो भाई मैथ्स ही लेंगे, है ना। क्यों भाई आर्ट साइड क्यों नहीं ले सकते। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, इनइक्वलिटी क्रिएट होगी क्लास में, लर्निंग और ग्रोथ में क्या होगा, इनइक्वलिटी होगी, भेदभाव हो गया। अब भाई बंदे को इंटरेस्ट डांस में है, लड़के को, लेकिन क्या कह रहे हैं, तुम लड़के होके डांस करोगे, कोरियोग्राफर बनोगे, डांसर बनोगे, अच्छा लगता है, क्या कहेंगे लोग। भाई उसका इंटरेस्ट है, उसका ड्रीम है, क्या बुराई है। डांसर अच्छी, कोई बुरी फील्ड तो नहीं है ना, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा ना बंदा, डांस ही तो कर रहा है। खाना बनाओगे, क्या कहेंगे लोग, पढ़ाई लिखाई करके खाना बनवा रहे हो, क्या कहेंगे भाई। शादी कैसे होगी, लड़की वाले क्या कहेंगे, लड़का खाना बनाता है, हम ये कहेंगे लड़के हमारा लड़का खाना बना रहा है, क्या बुराई है भाई। कोई चोरी तो नहीं कर रहे हो, खाना ही तो बना रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये भेदभाव वाली, इससे इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाती है लर्निंग में भी और ग्रोथ में भी। तो ये चीज़ें नहीं करनी, इम्पैक्ट अच्छा नहीं है इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टीचर कैन प्रमोट इक्वलिटी। देखो कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम इक्वलिटी को, है ना। कैसे कर सकते हैं, इनकरेज करना चाहिए हमें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सब सब्जेक्ट्स में। ये नहीं कहना कि लड़की जो है आर्ट्स में ही अच्छी हो सकती है, वो साइंटिस्ट नहीं बन सकती, वो बस नर्स बन सकती है ना। उसको नर्स ही बनना चाहिए, उस फील्ड में ही जाना चाहिए। क्यों भाई, लड़की है तो नर्स ही बनेगी, उसका मन साइंटिस्ट बनने का क्यों नहीं बनेगी, है ना। बॉयज़ को कहना है भाई तुम मैथ्स ही लो, आर्ट नहीं लोगे, क्यों, क्या बुराई है भाई। तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, सिर्फ लड़के ही क्रिकेट खेलेंगे, नहीं करना ये चीज़। हमें इनकरेज करना है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बराबरी का हमें दर्जा देना है, हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में, हर एक्टिविटी में। हमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, जैसे चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन, स्पोर्ट्समैन की जगह स्पोर्ट पर्सन, बॉयज़ एंड गर्ल्स की जगह स्टूडेंट्स, है ना। तो हमें इस टाइप से जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो यूज़ भी होता है ना, चेयर पर्सन की जगह चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन, है ना। बैट्समैन नहीं करना है, जैसे कुछ भी हम बोल सकते हैं। अब तो न्यू वर्ड आ भी गया ना शायद, बैट पर्सन क्या बोलते हैं उसको, है ना, कुछ न्यू आ गया, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और सक्सेसफुल वुमेन के एग्जाम्पल देने चाहिए, चाहे से साइंस में कोई वुमेन है सक्सेसफुल, है ना, उसने कुछ किया है, साइंटिस्ट है कोई
सक्सेसफुल स्पोर्ट्स में हो गए, पॉलिटिक्स में हो गए, तो वुमेन के एग्जाम्पल दो ताकि इनकरेज हो, मोटिवेशन बढ़े और इक्वलिटी रहे, है ना, इनइक्वलिटी की बात ना हो। अवॉइड मेकिंग एजम्पशन लाइक बॉयज़ आर बेटर इन मैथ्स, ऐसे एजम्पशन नहीं बनाओ कि सिर्फ बॉयज़ ही मैथ्स में अच्छे होते हैं, वही साइंटिस्ट बनेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे, लड़की नहीं बन सकती भाई, लड़की मैथ्स में अच्छी नहीं है। ऐसी चीज़ों के एजम्पशन अवॉइड करो, अवॉइड क्या, खत्म, बिल्कुल फिनिश, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है, हम सब हमारे लिए बराबर हैं भाई, कोई भेदभाव नहीं करना, लड़के लड़की सब बराबर, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, इक्वलिटी की बात करनी है, इनइक्वलिटी को भूल जाओ, कुछ नहीं होती ये चीज़, है ना, क्लियर। चलो, और भी हम काफ़ी एग्जाम्पल दे सकते हैं, रिच एंड पुअर ये नहीं है सिर्फ बिजनेसमैन के एग्जाम्पल दे रहे हो, कोई रिच बिजनेसमैन है सक्सेसफुल, भाई फार्मर्स के एग्जाम्पल दो। फार्मर्स कितने यार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कितनी मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी, वो नहीं करेंगे हम खाएंगे क्या, क्या खाएंगे हम बताओ। तो फार्मर्स को क्या समझते हो यार, कुछ लोग हैं कहेंगे यार फार्मर ही तो किसान है, इज्जत ही नहीं दे रहे, भाई वो नहीं होंगे ना तो हम खाएंगे क्या, खाएंगे क्या बताओ, अनाज गेहूँ दाल चावल कहाँ से खाओगे, सब सब्जी कहाँ से खाओगे, फल हैं सब्जी हैं कहाँ से, वो बेचारे मेहनत करते हैं, पता है धूप में भी लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा रहता है यार, काम करते हैं वो लोग, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, करते तो हमारे पेरेंट्स, में ये नहीं कह रही, लेकिन सब मेहनत करते हैं यार, सबको इनक्रेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करो यार, वो लोग फार्मर्स सीरियसली कितना काम करते हैं। हमारा क्या, घर में बैठे आराम से लेक्चर खोला पढ़ लिया, ठीक है, वो लोग धूप रात, हम, मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन कुछ अभी होंगे ऐसे बच्चे भी, कुछ लोग होंगे जो रिस्पेक्ट नहीं देते यार अपने से छोटों को, गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट दो यार, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, कितनी ठंड हो गर्मी हो, खेती बाड़ी नहीं करेंगे हम क्या खाएंगे, तो रिस्पेक्ट दो। चलो आगे बढ़े, रोल्स ऑफ स्कूल एंड करिकुलम, क्या स्कूल और करिकुलम का रोल होना चाहिए, टेक्स्ट बुक शुड शो मैन एंड वुमेन इक्वल रोल्स, ठीक है ना, दोनों के इक्वल रोल्स शो होने चाहिए टेक्स्ट बुक में, जैसे दोनों ही घर का काम भी कर रहे हैं और प्रोफेशनल वर्क भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, स्कूल को एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी चाहिए जो रिस्पेक्ट और इक्वलिटी प्रमोट करें दोनों को, है ना, जेंडर बायस वाली चीज़ नहीं करनी है हमें, है ना, स्टीरियोटाइप नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें। टीचर शुड बी ट्रेन टू रिमूव जेंडर बायस फ्रॉम टीचिंग, यानी अपनी टीचिंग से ये जेंडर बायस वाली चीज़ बिल्कुल रिमूव कर दो, ख़त्म कर दो, कुछ है ही नहीं जेंडर बायस स्टीरियोटाइप, ऐसा समझ लो, है ना, हमें भेदभाव वाली चीज़ करनी ही नहीं है। एक अच्छे टीचर का मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि वो अपने बच्चों में भेदभाव ना करे, अपने स्टूडेंट्स में भेदभाव ना करे, है ना, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक अच्छे टीचर की। जेंडर बायस है क्या, जेंडर बायस मीन्स शोइंग प्रेफरेंस और फेवर टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अनदर, ऑफन अननोइंगली। इसका मतलब क्या हुआ, जेंडर बायस मतलब होता है हम किसी एक जेंडर का फेवर कर रहे हैं, सब मेल बॉयज़ का कर रहे हैं फेवर, और हम गर्ल्स को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है ना, इग्नोर मार रहे हैं कि बच्चे हैं, टीचर अटेंशन दे रहा है ज़्यादा कि बॉयज़ ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं साइंस क्लास में, लड़कियों को इग्नोर मार दिया, इसे पार्ट साइड करेंगी, कुछ नहीं कर सकती, कई टीचर्स ऐसा कर सकते हैं, है ना। बिलीविंग बॉयज़ आर नेचुरली बेटर इन मैथ्स, ऐसा मानना कि जो लड़के होते हैं वो नेचुरली मैथ्स में अच्छे होते हैं, वो तो भाई इंजीनियर और साइंटिस्ट ही बनेंगे, लड़कियों का क्या, लड़कियों को इग्नोर कर दिया, ये चीज़ गलत है, ये क्या है, जेंडर बायस है, जब हम एक जेंडर का फेवर करते हैं दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, ये है जेंडर बायस। जेंडर स्टीरियोटाइप, क्या है जेंडर स्टीरियोटाइप, these are fixed ideas or beliefs about how boys and girls should behave based on society's expectation, not facts। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब हुआ कि हमने अपने माइंड में फिक्स कर लिया कि लड़के हैं तो वो भाई बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, बाहर काम कर सकते हैं, लड़कियां वो भाई गुस्सा नहीं कर सकती, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, है ना, आराम से बात करनी चाहिए, ये क्या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, ये फैक्ट नहीं है। लड़की अपनी बात क्यों नहीं रख सकती, सिर्फ लड़के ही क्यों, हमें भेदभाव वाली चीज़ करनी ही नहीं है ना, हमें इक्वलिटी की बात करनी है। मैं बार बार यही कहूँगी, जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब होता है माइंड में आइडिया फिक्स कर लिया कि लड़के कैसे बिहेव करेंगे और लड़कियाँ कैसे बिहेव करेंगी। एग्जाम्पल जैसे बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग डोंट क्राई, पहले मैंने दिया था, लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं रोते नहीं हैं, गर्ल्स को पोलाइट होना चाहिए, कुकिंग में हेल्प करनी चाहिए, ये क्या है, सोशल बिलीफ है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, ये सच्चाई नहीं है, बायोलॉजिकल ट्रुथ ये नहीं है, ये बायोलॉजिकल ट्रुथ नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ वो है जो सोसाइटी चाहती है, उसकी एक्सपेक्टेशन है एक लड़के और एक लड़की से,
क्लियर, आगे बढ़ें। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जेंडर डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि हम एक को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे, क्योंकि वो बॉय है और दूसरा गर्ल है ना, ठीक है ना। अनफेयर वाली चीज़ें हो रही हैं, भेदभाव कह सकते हो, है ना। अनफेयरली चीज़ें हो रही हैं। लड़का है तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, लड़का है तो स्कूल की क्रिकेट टीम में वो बाहर जा रहा है, लड़की है वो नहीं जाएगी। नॉट अलाइंग गर्ल्स टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल, स्कूल में फुटबॉल लड़कियां नहीं खेल सकती क्योंकि भाई वो लड़कियां हैं, लड़के खेलेंगे। लीडरशिप रोल्स जो होते हैं वो सिर्फ मैन को हायर करना, ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों भाई? लड़कियां और अच्छे से कर सकती हैं, लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़के भी किसी से कम नहीं है, दोनों इक्वल हैं, हमें इक्वल की बात करनी है। यहाँ तक बताओ सब क्लियर हुआ? कोई दिक्कत आज की क्लास में हुई तो बताओ। सब समझ आया? मज़ा आया क्लास में? बताओ मज़ा आया नहीं आया? सब समझ आया? एग्जाम्पल बढ़िया लगे? चलो एक मिनट। मेन बेसिस ऑफ इनइक्वलिटीज़ है ना, इनइक्वलिटीज़ के क्या मेन बेसिस होंगे याद रखो। पहला है जेंडर, यानी अनइक्वल ट्रीटमेंट देना कि ये लड़का है या लड़की। जैसे लड़की को स्पोर्ट्स खेलने को अलाउ नहीं किया क्योंकि वो लड़की है, लड़का खेलेगा। कास्ट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन किया, किस बेस पे किया कि कास्ट बैकग्राउंड क्या है भाई, शेड्यूल कास्ट है, जनरल है, लोअर कास्ट है तो उसके बच्चों को गेम्स में या एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं किया। रिलीजन के बेस पे एडमिशन नहीं लिया भाई, है ना, रिलीजन के बेस पे नहीं लिया तो क्या हुआ? बायस किया किस वजह से? रिलीजन के बेस पे। इकोनॉमिक स्टेटस किसी का, कोई रिच है कोई पुअर है, तो पुअर बच्चों को भाई ट्यूशन नहीं मिल रही है ना, नहीं देंगे, गरीब घर से आ रहा है ये, हम नहीं लेंगे। डिसेबिलिटी हो गया, ट्रीटिंग डिफरेंटली ड्यू टू फिजिकल और मेंटल चेंजेस है, चैलेंज बच्चा होता है ना, किसी को कोई दिक्कत है फिजिकली तो क्या है, उसे इक्वल चांस नहीं देंगे, है ना। नॉट गिविंग इक्वल चांस टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये एग्जाम्पल है। कई होते हैं ना, कहते हैं अरे ये इसको हम एक्टिविटी में नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे, हमारी स्कूल टीम हार जाएगी अगर हम इस बच्चे को अपनी ग्रुप में ऐड किया। तो डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं ना। लैंग्वेज हो गया, किसी की भाषा, है ना, सबका अलग अलग तरीका है बोलने का, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे कोई विलेज साइड से आ रहा है तो थोड़ा सा देखो चेंज होता है ना कई बार लैंग्वेज में, कोई फ़र्क तो देखो पड़ता है, सबकी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, उसके बेस पे अगर हम किसी को जज कर रहे हैं। जैसे कि इग्नोरिंग चिल्ड्रन हु डोंट स्पीक द मेन क्लासरूम लैंग्वेज, अगर कोई बच्चा है वो मेन क्लासरूम लैंग्वेज को नहीं बोल रहा, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल रहा है, तो उस बच्चे को इग्नोर कर देना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनइक्वलिटीज़ ही तो हैं, है ना। ये सारी चीज़ें इनइक्वलिटीज़ हैं। तो क्या क्या बेसिस हो सकते हैं इनइक्वलिटीज़ के? कास्ट है, जेंडर है, रिलीजन है, इकोनॉमिक स्टेटस है, लैंग्वेज है एंड डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेसिस इनइक्वलिटीज़ के। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करें फिर, चलो। तो हम आज करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस promotes gender equality? First option is encouraging only girls to practice in dance, making only boys the class monitor, promoting equal participation of boys and girls in all activities, giving household related topics only to girls for project। देखो ये सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना, पेपर 1 में आया था ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बताओ कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिस जो है प्रमोट करेगी जेंडर इक्वलिटी को? इनकरेज करें सिर्फ गर्ल्स को प्रैक्टिस डांस के लिए कि बस लड़कियां ही डांस अच्छा कर सकती हैं, सिर्फ लड़के ही क्लास मॉनिटर बनेंगे, या फिर हमें इक्वल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना चाहिए सब एक्टिविटीज़ में गर्ल्स और बॉयज़ के, या फिर हाउस होल्ड रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं प्रोजेक्ट के वो सिर्फ गर्ल्स को देने चाहिए? बताइए जल्दी से बताइए, ओनली 5 सेकेंड दूंगी, है ना, 5 सेकेंड्स। मैं पेन ले लेती हूँ तब तक, पेन और पेन का कलर। चलो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। देखो हमें ये नहीं कहना है, अभी हमने बात करी तो इनइक्वलिटी की बात हो गई ना, सिर्फ गर्ल्स ही डांस करेंगी, है ना, सिर्फ गर्ल्स को इनकरेज करो, ये गलत है। सिर्फ लड़के क्यों बनेंगे मॉनिटर? भेदभाव थोड़ी करना है। हाउस होल्ड सिर्फ गर्ल्स को देंगे प्रोजेक्ट टॉपिक्स, क्यों भाई लड़कों को भी दो। प्रोमोटिंग इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ऑल एक्टिविटीज़, हमें क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए बराबरी का पार्टिसिपेशन हो सब एक्टिविटीज़ में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्लियर? सीटेट जुलाई 2019 में आया क्वेश्चन है पेपर 1 में।
सेकेंड इज द आइडिया दैट गर्ल्स आर नेचुरली जेंटल एंड बॉयज आर एग्रेसिव रिफ्लेक्स। ये जो आइडिया है कि क्या है, गर्ल्स नेचुरली जेंडर और बॉयज़ क्या है उनमें एग्रेसिव है, तो ये क्या है, जेंडर बैलेंस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, या जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर 2 में आया है। 5 सेकेंड्स स्टार्ट होते हैं आपके अब, बताइए जल्दी से। देखो यार, इक्वलिटी की बात तो हो ही नहीं रही, बैलेंस की भी नहीं हो रही, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है जेंडर स्टीरियोटाइप की, है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप की यहाँ पे बात हो रही है। चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन स्कूल। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जेंडर बायस का स्कूल में। बॉयज़ एंड गर्ल्स सिटिंग टुगेदर, बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ बैठना चाहिए स्कूल में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, एक्सपेक्टिंग गर्ल्स टू क्लीन द क्लासरूम, यही उम्मीद रखो कि लड़कियां ही क्लासरूम साफ करेंगी, या फिर इनकरेज करो गर्ल्स को भी स्कूल में वो फुटबॉल खेलें। सीटेट जैन 2021 में आया क्वेश्चन है पेपर 1 में। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इसके लिए तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। देखो जेंडर बायस, देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, इक्वलिटी की बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये भी वही बात हो गई, इक्वलिटी। एक्सपेक्टिंग गर्ल्स टू क्लीन द क्लासरूम, क्यों भाई सिर्फ गर्ल्स ही क्यों करें, सिर्फ गर्ल्स क्यों करें, मिलके करो ना बॉयज़ एंड गर्ल्स। इनकरेजिंग गर्ल्स टू प्ले फुटबॉल, ये भी इक्वलिटी की बात है। तो इन्होंने पूछा जेंडर बायस का, ये ना हो आप क्वेश्चन में पूरा पढ़ो ही ना और कुछ भी टिक लगा दो, पहले देखो सिट टुगेदर, भाई ये तो इक्वलिटी की बात है, टिक लगा दो, नहीं क्वेश्चन पूरा आराम से पढ़ना। तो सिर्फ गर्ल्स ही क्लासरूम साफ करेंगी, ये क्या है, जेंडर बायस का एग्जाम्पल है जो हमें नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटिंग स्टूडेंट्स अनइक्वली बेस्ड ऑन देयर सोशल बैकग्राउंड इज कॉल्ड। बच्चे को अनइक्वली ट्रीट करना उनके सोशल बैकग्राउंड के बेस पे, तो ये क्या है, इक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, इंक्लूजन है, या डेवलपमेंट है। सीटेट दिसंबर 2022 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, जूनियर वाले में। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, सही उत्तर क्या होगा इसका सही जवाब। इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल से समझाया आप लोगों को, तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए आंसर्स देने में। देखो सोशल बैकग्राउंड की बात हो रही है, उसके बेस पर अगर अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो इक्वलिटी की बात तो हुई नहीं ना, अनइक्वली कर रहे हैं तो। इंक्लूजन की बात भी नहीं हुई, डेवलपमेंट कहाँ से आ गया भाई, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है ना, इनइक्वलिटी है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स एन इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा प्रमोट करेगा इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट को। हम इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव, स्कूल, चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नहीं देखिए क्लास देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। मैंने चैनल पे प्रॉपर सीटेट सीडीपी बाय शैली गुलाटी नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो, है ना। डिवाइडिंग टास्क बेस्ड ऑन जेंडर, इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, हमें टास्क को जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना चाहिए। रिस्पेक्टिंग डिफरेंट एबिलिटीज़, बैकग्राउंड्स एंड लैंग्वेज, अलग अलग एबिलिटीज़ के बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग लैंग्वेज के, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना। इनकरेज करना चाहिए कंपटीशन ग्रुप्स के बीच, या फिर कल्चरल डिफरेंस को इग्नोर कर देना चाहिए। सीटेट दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, पेपर 2 में आया ये, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। देखो डिवाइड तो हमें करना ही नहीं है ना, डिवाइड नहीं करना जेंडर के बेस पे, कंपटीशन को कभी इंकरेज नहीं करना है हमें, कल्चरल डिफरेंस को इग्नोर नहीं करना, हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, है ना, जेंडर हो, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, रिच से हो या पुअर फैमिली से हो, कोई भी रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, एबिलिटीज़ हो, हमें रिस्पेक्ट देनी है। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A teacher who believes that boys are better in maths and girls are better in language is showing। एक टीचर का अगर ऐसा मानना है कि बॉयज़ ही मैथ्स में बेटर होंगे, गर्ल्स लैंग्वेज में बेटर होंगी, तो ये क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी है, इक्वलिटी है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, या जेंडर न्यूट्रलिटी है। सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। 5 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपके अब। देखो यार सेंसिटिविटी की बात ही नहीं है इसमें, जेंडर सेंसिटिविटी है ही नहीं है ना, कुछ ऐसा हमने देखा नहीं। इक्वलिटी, इक्विटी की बात हो ही नहीं रही, न्यूट्रलिटी की बात हो ही नहीं है, क्या स्टीरियोटाइप ही तो है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है यार, है ना, स्टीरियोटाइप है ये,
इसमें क्या कर रहे हो यार? टीचर का ये गलत है मानना कि बच्चे ही मैथ्स में बढ़िया होंगे और गर्ल्स जो हैं लैंग्वेज में अच्छी होंगी। ये तो भाई इनइक्वलिटी की बात है, स्टीरियोटाइप है ये, है ना? हमें भेदभाव वाली चीज़ें, स्टीरियोटाइप वाली चीज़ें करनी ही नहीं है, ऐसा मानना ही गलत है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेटस इन द क्लासरूम लीड्स टू। अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा बेस्ड जेंडर, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस इन द क्लासरूम तो क्या होगा? बेटर डिसिप्लिन होगा क्लास में, एकेडमिक इंप्रूवमेंट होगा, सोशल इक्वलिटी या इनइक्वलिटी इन लर्निंग। चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? बताओ जल्दी बताओ। ये पता है कब आया? ये आया है सी चैट जैन 2023 में आया था। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। भाई अगर डिस्क्रिमिनेशन करोगे, है ना, डिस्क्रिमिनेशन होगा तो भाई डिसिप्लिन कैसे हो जाएगा? अकेडमिक इंप्रूवमेंट कैसे हो जाएगी? इक्वलिटी की तो बात ही नहीं हो रही जब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये क्या हुआ? इनइक्वलिटी हुई लर्निंग में, है ना? इनइक्वलिटी तो होगी, भेदभाव कर रहे हो, इक्वलिटी की बात कर ही कहाँ रहे हो? अगर आप जेंडर, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके बेस पे अगर आप चीज़ें कर रहे हो क्लासरूम में तो ये गलत है, भेदभाव नहीं करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच क्लासरूम स्ट्रेटजी हेल्प्स ओवरकम जेंडर बायस? कौन सी स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे? असाइनिंग फिक्स्ड रोल्स टू बॉयज एंड गर्ल्स, अवॉइडिंग ग्रुप वर्क, यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल अचीवर्स, इंकरेजिंग ओनली बॉयज टू लीड। क्या करेंगे आप? कौन सी क्लासरूम स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि जेंडर बायस से क्या हो? ओवरकम हो सके। मन से हटाना है अगर जेंडर बायस को, क्या करोगे? फिक्स्ड रोल्स असाइन करोगे बॉयज़ और गर्ल्स के? ना भाई, गलत है ये, है ना? ये तो गलत है, ये तो गलत है। अवॉइड करेंगे ग्रुप वर्क? नहीं यार, हमें तो प्रमोट करना चाहिए, गलत है। इनकरेज करेंगे सिर्फ बॉयज़ लीड करें? क्यों भाई, गर्ल्स क्यों नहीं कर सकती? तो क्या करना है हमें? अलग एग्जाम्पल्स को हमें यूज़ करना है ना, अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं बॉयज़ के भी और गर्ल्स के भी, मेल एंड फीमेल अचीवर्स के हमें एग्जाम्पल देने, इक्वलिटी की हमें बात करनी है। चलिए आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है ना? और कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। कल नहीं, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं। आज फ्राइडे है मतलब मंडे को, है ना? लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में कब पढ़ेंगे हम? मंडे को। सैटरडे संडे ऑफ, है ना? उस दिन आप रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। अच्छी लगी हो आज की क्लास तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई भी आपके नोन में अगर तैयारी कर रहा हो सीटेट की तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। अच्छी लगती हो मेरी क्लासेस, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लासेस को शेयर करो, लाइक करो। एक और बात, मेरा मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे एक और क्लासेस होती हैं। एक बैच है इंटीग्रेटेड बायोलॉजी का जो स्टार्ट है हमारा, और उसमें ऑलमोस्ट 43 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। तो अगर कोई भी आपके नोन में इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहा हो, रिलेशन में, रिलेटिव में, नेबर में, फैमिली, फ्रेंड्स, उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। और मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लर्निंग थ्योरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।